रूप से आवाज उठाया, छात्र एक हो जाए। छात्रों के साथ इंसाफ क्या हुआ है? छात्रों का जो था हक था वो, जो छात्रों का हक था कि, और मैंने पूरी तरह से मोर्चा संभाला, लगातार कई संभाला, यानी सैकड़ों ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी जेल के सलाखों के साथियों पीछे के साथ था, हूँ और रहूंगा। ये आग लगी का काम छात्रों ने सुशील मोदी भी, माननीय ललन सिंह जी भी लोग बोले थे कि FIR हटाया जाएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। RRB NTPC CBT 1 का रिज़ल्ट रिवाइज़ कर दिया गया और वो लगभग सारी बातें मान ली गई जिसको लेकर सरकार से मांग कर रहे थे अभ्यर्थी, सड़क पर उतरे थे और आंदोलन किया था। मगर सवाल ये उठता है और इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं गुरु रहमान के। बातें अगर सरकार ने मान ली तो जाहिर है ये मानने वाली बात थी, तभी सरकार ने माना। मगर सवाल ये है कि आखिर क्या वजह है। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, रिज़ल्ट को रिवाइज़ कर दिया गया, लगभग 20 गुना रिज़ल्ट दे दिया गया, 7 लाख यूनिक कैंडिडेट भी आ गए। सरकार ने मतलब है कि अभ्यर्थियों की लगभग बातें मान ली, तो यानी ये बात मानने लायक थी तभी ना मानी? न देखिए, सरकार ने अभ्यर्थियों की सब बातें मान ली, उस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि कोई बातें ऐसी थी ही नहीं जो अभ्यर्थियों की नहीं हो। आपने नोटिफिकेशन निकाला था, नोटिफिकेशन में आपने कहा था कि आपको 35,000 का 20 गुना रिजल्ट देंगे, आपने नहीं दिया। आपने 7 लाख रोल नंबर दिया, लड़कों का नहीं दिया, जबकि आपने पहले ऐसे नहीं कहा था। दूसरी बात कि आपने ग्रुप डी में CBT 2 लागू कर दिया, ये भी आप पहले उसमें नहीं कहे थे, बाद में आपने लागू किया। तो विद्यार्थियों की सारी मांगें क्या थी, ये ने अपनी गलती को इन लोगों ने सुधार लिया, ये मैं कहूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये नहीं कहो कि इनको महिमा मंडित करूँ मैं रेलवे बोर्ड को, रेलवे मंत्री जी को, कि आपने बच्चों की मांग को मान के बहुत बड़ा कल्याण काम किया। निसंदेह मैं लोग आपके टीवी देखने वाले, चैनल देखने वाले लोग हमको बोलेंगे भी कि फिर माननीय सुशील मोदी का सम्मान आपने क्यों करवाया, टीचरों ने क्यों करवाया। तो उसका भी कारण था, क्योंकि कम से कम बिहार के सरजमीन से कोई आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति था। सुशील मोदी रेलवे मंत्री नहीं थे, सरकार में थे, उन्होंने आवाज़ उठाया, निश्चित रूप से आवाज़ उठाया, और इसलिए उनका थोड़ा सम्मान जरूरी था, क्योंकि अच्छे काम करने वालों को पुरस्कृत किया जाता है। ये हमारे लोकतंत्र की, हमारे सनातन की परंपरा रही है। रेलवे बोर्ड रिसर्च किया, निश्चित रूप से रिसर्च उसने जो किया वह अपने हिसाब से अच्छा सोच के किया, लेकिन यह रिसर्च करने से पहले इसकी सबसे बड़ी गलती थी कि यह आपको नोटिफिकेशन में ही लिख देता कि मैं ऐसा करने जा रहा हूँ, या ये प्रोविज़न है। तो ऐसी परिस्थिति में किसी भी तरह का आंदोलन नहीं होता। छात्रों की बात को मानना, रेलवे मंत्रालय क्या, भारत सरकार क्या, अगर छात्र एक हो जाए और अहिंसा के बल पर टिक जाए तो पूरी कायनात उनकी बात को मानेगी। छात्रों की ताकत छात्र खुद नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए वो दिग्भ्रमित है। जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर, बैकवर्ड के नाम पर, फॉरवर्ड के नाम पर, हिंदू के नाम पर, मुस्लिम के नाम पर अगर छात्र बन जाए तो रेलवे मंत्रालय क्या, प्रधानमंत्री क्या, पूरी कायनात छात्र की बात को मानेगी। ये छात्रों के साथ इंसाफ क्या हुआ है? छात्रों का जो था हक था वो, जो छात्रों का हक था वो हक मिल गया। हक कौन दिया है? तो वर्तमान सरकार दिया। वर्तमान सरकार ही हक दे सकता था, उसने दिया, इसलिए ठीक है, धन्यवाद है उनको। लेकिन छात्रों के लिए बहुत अच्छा हुआ है। बहुत सारे बच्चे का कहीं नहीं हुआ था, उनका रिजल्ट हुआ है, और इससे मैं बेहद खुश हूँ, क्योंकि इस आंदोलन क्रम में आंदोलन भले करवा दिया लोग, करवाने के बाद सब लोग भाग गए थे, विलुप्त हो गए थे। और मैं स्पष्ट रूप से बोलता हूँ कि और मैंने पूरी तरह से मोर्चा संभाला, लगातार संभाला, हर पार्टी को रगेदा इसमें लगातार,
और जब सब क्लियर हो गया तो आज परिस्थिति नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat. सर, एक सवाल मेरे जो दिमाग में है वो ये है कि आंदोलन जब हुआ उससे पहले ट्विटर पर कैंपेन भी चलाया था अभ्यर्थियों ने, मतलब वो पूरी तरह शांतिपूर्ण था, मगर उसको सरकार ने देखकर भी नज़रअंदाज कर दिया था। उसके बाद सड़क पर उतरे थे अभ्यर्थी। सवाल ये है कि जब आंदोलन हुआ और सड़क पर उतरे अभ्यर्थी तो उसमें से कई यानी सैकड़ों ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी जेल के सलाखों के पीछे हैं। उनके भविष्य का क्या होगा और उनके लिए क्या उन्हें लड़कों ने भुला दिया है जो आंदोलन का एक हिस्सा थे, जिनका मकसद था कि सरकार उनकी बातें माने? तो कहीं ना कहीं उनकी अहम भूमिका रही। मैं ये नहीं बोल रहा कि उन्होंने सही किया, मगर उन्हें ये सब करने पर मजबूर भी सरकार ने ही किया था। देखिए, मैं किसी भी तरह की हिंसात्मक कार्यवाही रेलवे के परीक्षार्थियों के साथ था, हूँ और रहूँगा। और रेलवे के परीक्षार्थी अब रेलवे में ही नौकरी करना है, रेलवे में ही आग लगा दें, ये तो स्टूडेंट किया ही नहीं। ये तो पहले स्पष्ट बता दूँ, दरोगा बनना है, थाने में आग लगा दें, तो भारत के विरुद्ध को बात हो, भारत में आग लगा दें, इसको मैं गलत मानता हूँ। ये आग लगी का काम छात्रों ने नहीं किया। हाँ, इसमें कुछ लोग मिल गए थे, कुछ असामाजिक तत्व मिल गए थे। मैं शुरू से चिल्ला रहा हूँ। लेकिन एक बात आपको मैं बता दूं, शादाब बाबू, आप पढ़े लिखे हैं, मैं भी पढ़ा लिखा हूं, कि एफआईआर हटाने का अधिकार नेता को चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं है। ठीक है सर, नहीं है, मगर लेकिन ये लोग, चूंकि माननीय सुशील मोदी भी, माननीय ललन सिंह जी भी लोग बोले थे कि एफआईआर हटाया जाएगा, तो ये लोग कहें कि जो वास्तविक चिन्हित दोषी है उसको पकड़ें, उसको सजा दें। बाकी जितने बेकसूर बच्चे हैं उन बच्चों पर से एफआईआर हटा लीजिए, क्योंकि ये बच्चे अपने हक के लिए लड़ रहे थे, पेट के लिए लड़ रहे थे, और किसी भी परिस्थिति में ये आगजनी में शामिल नहीं थे। इन पर से एफआईआर हटा लीजिए ताकि ये नौकरी इनको मिल सके और ये अब विश्वास कर सके सरकार के कथनी और करनी पर, क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि एफआईआर हटा लिया जाएगा, जो कि अभी तक नहीं हटा है। और बहुत मासूम बच्चों के साथ, बहुत मासूम बच्चों के साथ एफआईआर हुआ है। किसका तो नौकरी पूर्व अब बहुत सारे ऐसे लड़के हैं। हाँ, जो बिल्कुल जेल 500 लड़के को लगभग पकड़ के, भीड़ में तो पकड़ा जाने पर पुलिस थोपिए देती है, तो उनको थोप दिया है। तो ये आपको माननीय डीएम को भी चाहिए, यहाँ के डीएम को भी अधिकार है एफआईआर में कुछ निर्देश करने का। और उसके बाद अधिकार है थाना जो अध्यक्ष है, ये जो आयु हैं मनोरंजन भारती जी को भी, उनको भी अधिकार है। पता नहीं, उसके बाद पुलिस अधिकारी के सारे पुलिस अधिकारी लोग को, या बड़े पुलिस अधिकारी को जो अधिकार है कि सुपरविजन में इनको दोष सिद्ध करके, इनके दोष को दोष मुक्त करके इनको ये कीजिए, क्योंकि दोष मुक्त आप कर दीजिएगा तो वैसी परिस्थिति में बच्चे नौकरी लायक नौकरी हो जाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं सर वो जेल में हैं और अपराधियों के संगत में हैं, और ऐसे में जहां उन्हें नौकरी चाहिए थी वहां वो ट्रेनिंग ले रहे हैं कि अपराधियों के बीच में जाके अपराध ही सीखेंगे, और क्या करेंगे? नहीं, अपराध ना सीखे, भगवान ना करे वो अपराधी सीखे। लेकिन सद्बुद्धि है सरकार को, सद्बुद्धि है प्रशासन को कि जो बेकसूर छात्र हैं, जिन्होंने किसी भी तरह के हिंसात्मक गतिविधि में हिस्सा नहीं लिया है, तो उनको आप जितना जल्दी हो सके एफआईआर वापस लेके उनका सुपरविजन निकाल के स्पष्ट कीजिए कि ये दोषी नहीं थे, इसलिए इनको दोष मुक्त करार दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। तो रहमान सर ने ये साफ कर दिया है कि सरकार को चाहिए कि वैसे अभ्यर्थियों को चिन्हित किया जाए जिनको के पुलिस ने गिरफ्तार ज़रूर कर लिया, मगर कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि वो अपराधी नहीं है, ना ही अपराध उनकी प्रवृत्ति है। ऐसे में जेल में रहना कहीं ना कहीं उन्हें गलत रास्ते की ओर ले जा सकता है, उन्हें गलत राह दिखा सकता है। तो ज़रूरत है कि उन्हें जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए, उन पर से एफआईआर हटाने की जो भी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया पूरी की जाए। और ज़रूरत इससे भी ज़्यादा यह है कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले और उन अभ्यर्थियों को रिहा करे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।